दोस्तों, आज तक हमने अटैक ऑन टाइटन में बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, पर जो आज होने वाला है उसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। एक तरफ ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हमारी स्कॉट रेजिमेंट और दूसरी तरफ है मौत का वो जाल जिसमें 20 टाइटन, आर्मर टाइटन और क्रोशन टाइटन का इंतजार कर रहे हैं। आज खून पानी की तरह रहेगा। सबसे फेवरेट कैरेक्टर अपनी जान की बाजी लगाएंगे। हम देखेंगे एनिमे इतिहास की सबसे लेजेंडरी फाइट लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। अपनी कुर्सियों पे बांध लो क्योंकि शिगानशीना की जंग शुरू हो चुकी है। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट स्काउट बिना किसी रुकावट के शहर में घुस आते हैं। एन अपनी टाइटन फॉर्म देखकर जल्दी से बाहरी दीवार को बंद कर देता है कैश पावर यूज कर। सब कुछ इतना आसान लग रहा था कि डर लगने लगा था। दुश्मन आखिर है कहाँ छुपे हैं हमारे दुश्मन। आर्मिर अपना दिमाग लगाता है और दीवार के अंदर चेक करने को कहता है और तभी दीवार के अंदर बनी एक खोखली जगह से रायन बाहर निकलता है। उससे पहले रायन अपने टाइटन फॉर्म में आए हवा को छीनते हुए लीवाई आता है और अपनी तलवार से रायन की गर्दन के आर पार कर देता है। पर रायन अपनी आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस को अपने पूरे शरीर में फैला चुका था, जिससे वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बच जाता है। और तभी दीवार के बाहर बहुत सारी पीली रोशनी चमकती हैं। धुएं के बीच से निकलता है 20 टाइटन, एक छोटे कार्ड टाइटन और दर्जनों नॉर्मल टाइटन के साथ। 20 टाइटन एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और सीधा फेंक देता है दीवार के गेट की तरफ, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। स्काउट अब 4 दीवारों के अंदर फंस चुके थे। मौत का जाल उनके ऊपर गिर चुका था। अंदर एन और आर्मर टाइटन की भयानक लड़ाई शुरू होती है। पुरानी सीजन में रायन का जो आर्मर तोड़ना नामुमकिन था, पर इस बार हांजी और उनकी टीम खाली हाथ नहीं आई थी। वो निकालते हैं अपना नया हथियार द थंडर स्पीयर। ये ऐसे रॉकेट थे जो सीधे आर्मर टाइटन के अंदर घुस जाते थे और देखते ही देखते स्काउट थंडर स्पीयर की बारिश कर देता है आर्मर टाइटन के ऊपर। रायन का आधा चेहरा गर्दन उड़ जाती है। रायन हार मान चुका था, पर तभी बीस्ट टाइटन हवा में एक बड़ा सा बैल फेंकता है जो सीधा शिगानशीना के बीचों बीच आता है। उस बैल के अंदर से निकलता है ब्रेथोल्ड। ब्रेथोल्ड देखता है कि रायन की हालत ख़राब है। वो हवा में ऊपर उड़ता है और एक दिमाग हिला देने वाला ब्लास्ट होता है, एक छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब जैसा धमाका। ब्रेथोल्ड 60 मीटर का क्रोशन टाइटन बन जाता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि हांजी और की आधी स्क्वाड धुएं में कहाँ गायब हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। एन और उसके स्काउट दोस्त इस सामने खड़ी मौत के पहाड़ को देख रहे थे। इधर पहाड़ की तरफ हालात और भी ख़राब थे। 20 टाइटन ने पत्थरों का चूड़ा करके उन्हें एक शॉटगन की तरफ फेंकना शुरू कर दिया था। गोलियों की तरह आते हुए पत्थरों ने आधी स्कॉट रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया था। लोग डर के मारे रो रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब कमांडर एरविन लीवाई से कहते हैं उनके पास एक आखिरी प्लान है, पर इस प्लान में सबकी मौत होना निश्चित है। आर्विन अपने डर से कांपते हुए सैनिकों के सामने खड़े होते हैं और एक ऐसी स्पीच देते हैं जो रोंगटे खड़े करते। वो चिल्लाते हैं, क्या हमारे मरे हुए सैनिकों की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं था? नहीं, उनकी ज़िंदगी का मतलब है आज हम यहाँ मरेंगे ताकि आने वाले सोल्जर हमारी कुर्बानी को याद रखें। माई सोल्जर्स पुश फॉरवर्ड, माई सोल्जर्स स्क्रीम, माई सोल्जर्स रेज। आर्विन सबसे आगे घोड़ा दौड़ाते हैं। 20 टाइटन पत्थरों की बारिश करता है और हम देखते हैं उस लेजेंडरी कमांडर को। एक पत्थर सीधा आर्विन की कमर पर लगता है और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। सारे सैनिक काटे मूड़ी की तरह कट रहे थे, पर उनका ये सुसाइड मिशन बेकार नहीं गया क्योंकि उन्हें 20 टाइटन का ध्यान भटका दिया था। उसकी ओर आ रहा था द गॉड ऑफ डेथ। 20 टाइटन के अंदर बैठा जैक हंस रहा था। उसको लग रहा था लड़ाई खत्म। तभी धुएं के अंदर से एक शैडो बाहर आती है टाइटन को काटते हुए। टाइटन के कटे हुए हाथ पैरों से रास्ता बनाकर हवा में घूमते हुए आता है लीवाई एकरमैन। जैक जब तक अपना हाथ बचाने के लिए आगे करता है, लीवाई एक सेकंड में उसका हाथ काट देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लीवाई रुकता नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और अपने कमांडर की मौत का बदला था। वो सीधा 20 टाइटन की दोनों आंखें फोड़ देता है। जीक को समझ पाता उससे पहले ही लीवाई उसके पैरों से काट देता है, जिससे वो बड़ा राक्षस जमीन पर गिर जाता है और फिर लीवाई उसकी गर्दन पर जोर से हमला करता है और जीक को बाहर निकाल लेता है। सीधा उसके मुंह में अपनी तलवार डाल देता है।
जी जो अब तक भगवान बनकर बैठा था अब लीवाई के आने खून के आंसू रो रहा था। पूरे इंटरनेट ने उस दिन लीवाई के गॉड मोड को खड़े होकर सलाम किया था। अंदर की तरफ आर्मिन समझ जाता है कि कोलोसल टाइटन को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो एरन को जगाता है और खुद कोलोसल टाइटन के सामने चला जाता है। बैथोल्ड अपनी सारी गर्म भाप आर्मिन पर छोड़ देता है। आर्मिन जल रहा था, उसकी स्किन पिघल रही थी, उसके बाल चल रहे थे, पर उसने अपने एंकर नहीं छोड़े। आर्मिन जलकर बिल्कुल काला पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है, पर उसने बैथोल्ड को इतनी देर तक फंसा रखा था कि एरन ने चुपके से अपने टाइटन फॉर्म को पत्थर में बना दिया और अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर बैथोल्ड के पीछे से उसकी गर्दन पर हमला किया और बैथोल्ड को बाहर निकाल लिया। दोनों तरफ दुश्मन को हरा दिया गया था। कार टाइटन जख्मी लेक को बचाकर भाग निकलता है, पर जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। एरन जलकर राख हुए आर्मिन के पास रो रहा था, पर तभी आर्मिन की सांस आती है, वो जिंदा था। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक खून से लथपथ कमांडर एरविन को कंधे पर उठाकर लाता है। एरविन की भी सांसें चल रही थीं। टाइटन सीरम का इंजेक्शन सिर्फ एक और जिंदगी तो लीवाई किसको बचाएगा, अपने बेस्ट फ्रेंड और कमांडर एरविन को या फिर ह्यूमैनिटी की नई उम्मीद आर्मिन को। सिगानशिना की छत पर माहौल एकदम गर्म था। एरन लीवाई से आर्मिन को बचाने के लिए भीख मांग रहा था, पर लीवाई को पता था कि ह्यूमैनिटी को आर्मिन की ज़रूरत है। लीवाई जैसे ही आर्मिन को इंजेक्शन लगाने वाला था, एरन उसे रोकता है। लीवाई गुस्से में आकर एरन को जोरदार मुक्का मारता है। तभी मिकासा उड़ती हुई आती है और लीवाई को ज़मीन पर पटक देती है, उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। अपने दोस्तों के आगे लीवाई के अकेला पड़ गया था। कमांडर हांजे आती है और मिकासा को जोर से पकड़ लेती है और पीछे खींचती है। हांजे रोती हुई मिकासा से कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुमने ही अपने लोगों को खोया है? हम सबके दिल टूटे हुए हैं, पर आर्मिन को जिंदा रहना होगा। मिकासा हार मान लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लीवाई सबको वहाँ से भेज देता है। वो जैसे ही आर्मिन को इंजेक्शन लगाने वाला था, अचानक बेहोश आर्मिन अपना हाथ हवा में उठाता है। वो पूरे नींद में था और अपने बचपन के सवाल पूछ रहा था। लीवाई को ऐसा होता है कि आर्मिन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस नर्क में बिता दी। क्या उसे वापस इस नर्क में लाना सही होगा? क्या उसे चैन की मौत भी नहीं मिलनी चाहिए? लीवाई अपना फैसला बदल देता है और आर्मिन को वहीं मरने देता है और इंजेक्शन आर्मिन को लगा देता है। आर्मिन टाइटन बनकर बैथोल्ड को खा लेता है और अब कोलोसल टाइटन की पावर आर्मिन के पास आ जाती है। लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अब वक्त था उस सवाल के जवाब का जिसका इंतजार हम 3 सीजन से कर रहे थे। एरन, मिकासा, लीवाई और हांजे उस तहखाने के पास पहुंचते हैं। एरन के हाथ में काँप रहे थे, पर वो दरवाजे के ताले में चाबी डालता है तो चाबी फिट ही नहीं होती। लीवाई को उसके में आकर लात मारकर दरवाज़ा ही तोड़ देता है। अंदर जाकर देखते हैं सब लोग तो कुछ आम डॉक्टर का क्लिनिक जैसा ही दिखता है, पर एरन को एक सीक्रेट दराज मिलती है। दराज के अंदर ताले की चाबी एकदम फिट बैठती है। उस दराज के अंदर से निकलती हैं 3 डायरी और एक अजीब सा छोटा सा पन्ना। हांजे उस पन्ने को ध्यान से देखती है और हैरान रह जाती है। वो कोई पेंटिंग या ड्राइंग नहीं थी, वो एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी, एक फ़ोटोग्राफ। उस फोटो के पीछे ग्रीशा एगर की हैंडराइटिंग में एक मैसेज लिखा था, ये कोई ड्राइंग नहीं, मैं दीवारों के बाहर की दुनिया से आया हूँ जहाँ इंसान ऐश व आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा ये है दोस्तों कि दीवार के बाहर इंसान ज़िंदा है और बाहर की दुनिया मिट्टी नहीं है। यहाँ से शुरू होता है फ्लैशबैक और हमें पता चलती है दुनिया की डार्क लेयरली। दीवार की उस पार एक बहुत बड़ा और एडवांस देश है जिसका नाम है मार्ले। यहाँ गाड़ियाँ हैं, हवा में उड़ने वाले एयरशिप्स हैं, पर देश में ग्रीसा और जैसे लोगों के हाथों पर पट्टियाँ बंधी हैं जिन्हें आर्मेन बोलते हैं। इन लोगों को एलियंस कहा जाता है, ज़मीर की औलाद हैं जो टाइटन बन सकते हैं। मार्ले के लोग एलियंस को कुत्तों से भी बदतर मानते हैं। बचपन में एक दिन ग्रीशा और उसकी छोटी बहन फे बिना परमिशन के शहर में चले जाते हैं। मार्ले के जालिम ऑफिसर उन्हें पकड़ लेते हैं और मजाक में वो ग्रीशा की छोटी बहन को भूखे कुत्तों के आगे डाल देते हैं। कुत्ते उस छोटी बच्ची को जिंदा खा जाते हैं। उसी दिन ग्रीशा कसम खाता है कि वो इस मार्ले देश को बर्बाद करके रहेगा। बड़े होकर ग्रीशा एक सीक्रेट ग्रुप बनाता है, एलियन रेस्टोरेशंस। वहाँ उसकी शादी एक रॉयल ब्लड वाली औरत से होती है जिसका नाम था डियाना फिट्स। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो रखते हैं जेक हीगर। हाँ दोस्तों, पीस टाइटन और कोई नहीं, एरन का सौतेला भाई है।
पर 7 साल की उम्र में जेक अपने ही माँ बाप को धोखा दे देता है और पुलिस को उनका सच बता देता है। लीसा और उसकी पत्नी डियाना को मौत की सज़ा मिलती है। उन्हें एक बड़ी सी दीवार पर लाया जाता है जहाँ एलियंस को इंजेक्शन देकर माइंड स्टार्टन बनाया जाता था और पैरिस लैंड पर भेज दिया जाता था। डियाना फ्रेड्स लीसा की पहली पत्नी गिड़गिड़ाती है पर जालिम अफसर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और जब डियाना का चेहरा देखकर हम सबकी रूह कांप जाएगी। वो थी द स्माइलिंग टाइटन जिसने एपिसोड 1 में एरन की मां को खाया था और जिसे एरन ने सीजन 2 में पंच मारा, और यानी एरन की मां को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता की पहली पत्नी ने टाइटन बनकर खाया था। ये सच सुनकर एरन अपनी नींद से चीख कर उठता है। इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। दीवार के अंदर के सारे टाइटन को मार दिया गया था और एक दिन हमारी स्काउट रेजिमेंट घोड़ों पर चढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ज़मीन ख़त्म हो रही थी और शुरू हो रहा था नमकीन पानी का एक एंडलेस नज़ारा, समंदर। आर्मिन की आंखों में आंसू थे, वो खुशी से चीख रहा था। एरन देखता है सारे स्काउट पानी में बच्चों की तरह खेल रहे हैं, पर एरन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, की आंखों में सिर्फ एक खालीपन था। एरन समुंदर की तरफ देखता है और अपनी उंगली से उस पार इशारा करते हुए कहता है, समंदर के उस पार हमारे दुश्मन हैं। मुझे लगता था कि पानी के उस पार आज़ादी होगी, पर मैं गलत था। अगर हम उस पार बैठे अपने हर एक दुश्मन को मार दें तो क्या आखिरकार हम आज़ाद हो जाएंगे? दोस्तों, इसी घूसपंख देने वाले सवाल के साथ अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब सच और झूठ की लड़ाई मार्ले और पैराडाइज के बीच में होगी सीजन 4 में। अगर रिकैप का सफ़र यहाँ तक पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।